हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज से नाप लेकर के अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आपको कटिंग मिलेगी जो कि बहुत क्लियर तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें आपको समझाया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो को अच्छे से समझ पाए। इसके लिए आप जिनका भी ब्लाउज सिलना चाहती है उनका ब्लाउज ले लें और अच्छे से इस तरीके से सेट करके सबसे पहले इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट के लेंथ का मार्किंग लेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे 14.5 इंच आ रहा है। उसके बाद सेम इसी तरीके से बैक की तरफ से हम लेंथ इसका लेंगे तो ये 14 इंच आ रहा है। तो जो भी फ्रंट का जितना भी लेंथ आ रहा है वो आप फ्रंट के लिए और जो बैक का आ रहा है वो बैक के लिए आप मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ बैक की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 15.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच इसको बढ़ा के लेना है। तो इसके लिए हाफ इंच ऊपर की मार्जिन में और हाफ इंच नीचे के मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच ना ब्लाउज की लेंथ बढ़ाना है, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ। जितना भी आपको बढ़ाना है आप उतना ऐड करके ले। उसके बाद शोल्डर लूँगी मैं। तो इस तरीके से शोल्डर को फिक्स कर ले और इस तरीके से आप शोल्डर ले। तो शोल्डर यहाँ पे 12 इंच आ रहा है। याद रखें मार्जिन पे ऐड करके ही हमें शोल्डर की कटिंग करनी है। तो शोल्डर हम यहाँ पे 13 इंच लेंगे। हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा उसके लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक की जो लेंथ है उसको लेंगे और जो गुलाई है उसको लेंगे। तो बैक का 5 आ रहा है और फ्रंट का 6 आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग कर लेती हूँ। तो शोल्डर में यहाँ पे 6.5 इंच पे ले रही हूँ। हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। उसके बाद आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे ना जो भी चेस्ट की साइज है उसका मैं यहाँ पे मेजरमेंट करूँगी। तो इस तरीके से आप देखिए जो आई वाला साइड है ना उसको ले करके हम इस तरीके से यहाँ पे इसको मेजर करेंगे। तो देखिए फ्रंट जो आई का है फ्रंट का पार्ट वो 11 इंच आ रहा है। इस तरीके से मार्जिन पलट के 11 इंच पे ही यहाँ पे हम रखेंगे और इस तरीके से बैक की तरफ से हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप मेजरमेंट लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। देखिए जो भी आ रहा है उसको मार्जिन को हटा करके इस तरीके से ले लें। तो यहाँ पे 40.5 इंच आ रहे हैं और मैं यहाँ पे जो आई वाला है उसको मैं छोड़ दे रही हूँ। जो आई वाला पट्टी लगा है उसको हुक के पट्टी के साथ में लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे कमर की भी मेजरमेंट कर ले रही हूँ सेम उसी तरीके से। तो कमर यहाँ पे 36 इंच आ रहे हैं। तो जो भी आपका चेस्ट का और कमर का साइज होगा इसमें हम यहाँ पे कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम ब्लाउज से नाप ले रहे हैं। अगर हम बॉडी मेजरमेंट लेते तो उसमें हमें लूजिंग देना होता है। ब्लाउज में हमें कोई लूजिंग नहीं देना पड़ता है। सिर्फ हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो कपड़े लेना होता है वही लेना होता है। तो जो भी आपका चेस्ट का साइज आ रहा है उसका 4th भाग ले ले इस तरीके से और सेम उसी तरीके से आप कमर के लिए उसका 4th भाग ले लें। और जितना भी आप डाट रखना चाहते हैं जैसे 1 इंच 2 इंच 1.5 इंच उतना आप डाट के लिए लें। तो मैं यहाँ पे 1 इंच डाट के लिए ले रही हूँ इस तरीके से। अब आप मार्जिन के लिए 2 इंच या फिर 1.5 इंच ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो फिर बैठता नहीं है ब्लाउज में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 2 इंच के करीब में मार्जिन ले ली हूँ। अब मैं आर्म होल का यहाँ पे गुलाई दूंगी। तो ऊपर से यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से मैं लगभग 1.5 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से राउंड हम देंगे। राउंड देते वक्त थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको आना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मार्किंग करके इस तरीके से राउंड दे सकते हैं आर्म होल का। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक की जो विड्थ है वो ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं 6 इंच था हमारा जो नेक का जो टोटल था। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे लगा रही हूँ ताकि एक एक दाब हमारा मार्जिन में चला जाए और वो पूरा परफेक्ट 6 इंच आए। और जो गहराई थी वो 5 इंच का था। तो मैं यहाँ पे 4.25 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। इस तरीके से गोलाई दे दे। और उसके बाद डांट के लिए मैं यहाँ पे 4 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करूँगी और 1 इंच इस तरीके से। और यहाँ पे डांट के लिए मैं 4 इंच ही मैं ऊपर की तरफ ले रही हूँ। तो ये अपना बैक पार्ट की कटिंग मतलब जो भी मार्किंग है वो हो गई है।
अगर आप इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ब्लाउज से आप नाप लेकर के इजीली कट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। अब इस तरीके से जो ओपन वाला साइड है वो मैं बैक पार्ट के लिए अपनी तरफ रखूँगी इस तरीके से, और इसमें आई और हुक पट्टी के लिए 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो हम यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं आई और हुक के लिए, और 1/2 इंच ही हमें ऊपर की तरफ मतलब लंबाई में भी लेना पड़ता है। बाकी जिस तरीके से बैक पार्ट की आपने कटिंग की है उस तरीके से पूरा मार्किंग कर ले। तो पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ। अब यहाँ से मैं बैक पार्ट को हटा दूंगी। अब फ्रंट पार्ट की यहाँ पे मार्किंग होगी। तो इस तरीके से जो भी लाइन है आपका उसको अच्छे से डार्क कर ले। अब यहाँ पे आर्मोल की गोलाई के लिए मैं 1/2 इंच पे 1/2 इंच इस तरीके से करके अंदर की तरफ यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी, और इस तरीके से आप ऊपर से लेके नीचे तक एक लाइन बना ले, और यहाँ पे लगभग 1 इंच के करीब में अंदर की तरफ मैं इस तरीके से एरो का निशान बना लूँगी, और इस तरीके से आप आर्मोल की गोलाई दे दें। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक की गहराई ले रही हूँ, और जो भी उसका चौड़ाई है तो चौड़ाई 6 इंच आया था जो मैं बैक वाले पार्ट में बताई हूँ। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बैक और फ्रंट दोनों में गोल गला ले रही हूँ। आपको जैसे भी नेक बनाना है आप उस तरीके का नेक बना सकते हैं। उसके बाद टक्स पॉइंट के लिए मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पे 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट आ रहे हैं। तो 9.5 इंच पे आ रहे तो मैं 10 इंच पे लूँगी, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर का मार्जिन चला जाएगा। तो इस तरीके से यही हमारा टक्स पॉइंट है, और यही नीचे का जो टक्स होगा वो होगा। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे लेना पड़ता है। तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हेवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो। बाकी मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ। 1.5 इंच सफिशिएंट होता है, उतना काफ़ी होता है। तो जैसे भी आपके ब्लाउज में डार्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डार्ट लगा लें। यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस में डार्ट दिया हुआ था फ्रंट वाला, तो मैं उस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। आपके में जैसे भी होगा उस तरीके से आप मार्किंग कर लें। अब इस तरीके से पूरा डार्ट लगाने के बाद एक बार मैं आर्मोल चेक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आर्मोल मेरे को ज़्यादा लग रहा था, तो मैं देखिए चेक की हूँ तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर से मैं जो चेस्ट का साइज़ है वो ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन भी था ना, तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सेट कर ले, ताकि आपको उस टाइम में सिलते टाइम में दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी, और सेम इसको इसी तरीके से अस्तर पे रख के मेन फैब्रिक पे रख के आप कटिंग कर ले। ये अस्तर ही कट हो रहा है तो आपका ब्लाउज कट जाएगा। और जो बाजू का है उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं बाजू की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो उसको देखना मत भूलिएगा। आशा करती हूँ कि यहाँ तक की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी अगर थोड़ा बहुत 19-20 हुआ हो और आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक की हम कटिंग कर लिए हैं। जो जैसा भी मेजरमेंट था उसके हिसाब से आप भी इस तरीके से कटिंग करेंगे तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको समझने की और सीखने की। इस तरीके से देखिए बहुत ही प्यारा सा साड़ी है ये, और इसका ब्लाउज का पीस बहुत ही खूबसूरत है। तो मैंने यहाँ पे इसकी भी कटिंग